ये क्वेश्चन 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है फैक्टर नो कंडीशन के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आ रहे हैं बट आ रहे हैं बेटा एक या दो नंबर पे। ठीक है, कोई बच्चा ये छोड़ के चले जाएगी, हाँ ठीक है, ठीक है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 10 नंबर। तो एग्जाम में तो आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन ऐसे, बट आ रहे हैं एक या दो नंबर में ही। ठीक है, और ऐसे बेटा एक एक दो दो नंबर करके आपके 10-12 नंबर कट हो छोटी मोटी गलतियां करते हो तो अलग है बेटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो रोम्बस की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि सारी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल। बट ये डायग्राम बना के देखो बेटा, एबीसीडी एक रोम्बस है। मान लेते हैं कुछ भी डायग्राम बना लो, एबीसीडी एक रोम्बस है मान लो, ए बी सी और डी। और ये डायग्राम्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा किस पे बेटा, ई पर। और जो कंफर्टेबल है वो देखना कर पाएगा। सारे वेक्टर किससे जनरेट किए गए बेटा, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ई। तो आपको ई से ए तक जाना है, ई से बी तक जाना है, और ई से सी तक जाना है, और ई से डी तक जाना है। और आपसे पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में कौन सा आएगा, कहने का मतलब। बट ये तो आपको पता है ना बेटा, पहली बात तो ये समझा देता हूं मैं कि जो ए बी वेक्टर है और बीसी वेक्टर है सेम है, यस और नो। क्योंकि रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम तो है ही बेटा, यस और नो। रोम्बस क्या है बेटा, पैरेललोग्राम तो है बेटा। और पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, पैरेलल भी है और लेंथ में इक्वल भी है बेटा। तो ये नहीं ऐसा है ए मान लो, ए मान लो, ये भी ए मान लो, ये भी ए मान लो बेटा, इसकी डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना बेटा। तो बेटा हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। यदि यहाँ ए वेक्टर है, यदि डीसी ए वेक्टर है, तो एबी भी क्या है बेटा, सेम ए वेक्टर है। और यहाँ यदि बीसी यदि बी वेक्टर है, तो एडीबी क्या है बेटा, बी वेक्टर है। और रोम्बस होने के लिए ए का मैग्नीट्यूड साइड वेक्टर का और बी का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा बेटा, इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है, कहना क्या चाहते हैं? क्या रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? हाँ करते हैं, ये तो पैरेललोग्राम में करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये तो पैरेललोग्राम में करते हैं। तो आपको पता है ई से ए, ई से ए वेक्टर और ई से सी वेक्टर, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ क्या बेटा, ये और नो। तो लेंथ वाइज तो इक्वल है और डायरेक्शन वाइज क्या बेटा, एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ई और इसी में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होगा बेटा, वो एक दूसरे के क्या होगा बेटा, नेगेटिव। यस और नो, बोलो। और पैरेललोग्राम के डायगोनल की क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो रोम्बस के तो करेंगे ही बेटा, यस और नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी लेंथ इसकी इक्वल है बेटा, ये सेगमेंट इसके इक्वल है और ये सेगमेंट इसके इक्वल है। तो बेटा ई से डी, ई से डी वेक्टर देखो और ई से बी वेक्टर देखो बेटा, ध्यान से देखो। ई से डी वेक्टर देखो और ई से बी वेक्टर देखो, क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या दोनों की लेंथ इक्वल है बेटा। तो लेंथ तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। क्या डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। और लेंथ दोनों की इक्वल है बेटा। तो लेंथ को तो आपको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसको बैलेंस करना है, सिर्फ डायरेक्शन को। डायरेक्शन को लिए माइनस लगा दो, यस और नो। तो आपने नोटिस किया है ए और ईसी ये एक दूसरे के अपोजिट साइन क्या है बेटा, ए प्लस ईबी। चलो ईसी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस ई, और बेटा ईडी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस ईबी। तो बेटा ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो वेक्टर। क्या आएगा बेटा, जीरो वेक्टर। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, जीरो वेक्टर। यस और नो, क्यों, यदि आपको पता है ये दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, लाइक पैरेलल वेक्टर की तरह हो। किसकी तरह हो बेटा, लाइक पैरेलल वेक्टर की तरह। समझ में आ गया। इंटरनल एक्सटर्नल में कोई खास है नहीं, वही है हमारा 10th वाला। चलो क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे, लिखो बेटा। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स, फॉर विच द वेक्टर्स 3i plus 2j plus 9k and
I माइनस 2pj प्लस 3k आर पैरेलल, आर पैरेलल। बेटा दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं बेटा? जब आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो और के के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो, सेम, या वो एक दूसरे के क्या हो बेटा, मल्टीपल। तो 3 का रेशियो 1 के साथ, 2 का रेशियो बेटा, जे का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ क्या बेटा -2p, इनका रेशियो, और के का कोफिशिएंट क्या बेटा 9 और 3, ये क्या होना चाहिए सेम। तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑटोमेटिकली क्या है, सेम। तो सेकंड को सेम रखने के लिए क्या होगा बेटा, -p, -p को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3, तो p को किसके इक्वल होना पड़ेगा, -3। समझ में आ गया? आगे लिखो बेटा। अब सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, लिखो। देखो बेटा, राइट द पोजीशन वेक्टर है, लिखो बेटा, राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ऑफ द पॉइंट which divides, which divides the join of points, join of points with position vectors, with position vectors 3a vector minus 2b vector and 2a plus 3b vector in the ratio 2:1। देखना बेटा, क्या बोला गया, ध्यान से सुनना। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है आपने बेटा। इस पॉइंट को अब मैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट ना करके किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेक्टर के टर्म्स में। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं क्या बेटा। वैसे पी का पोजीशन वेक्टर वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी वेक्टर से। किससे, स्मॉल, या ए की पोजीशन वेक्टर वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए वेक्टर से। मतलब इसको ओ से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनेगा ओपी, और इसके वेक्टर को क्या ज्वाइन करते हैं बेटा, बी। इसमें फायदा यह है कि इसमें एक्स कंपोनेंट भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, और आई कंपोनेंट भी आ जाता है, जे भी आ जाता है, और के भी आ जाता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए बी को कोई पॉइंट कुछ भी मेंशन नहीं हो तो क्या मानेंगे, इंटरनली क्या मानेंगे बेटा, कि ए बी के समवेयर एक ऐसा पॉइंट है, मान लेते हैं वो पॉइंट मान लेते हैं सी है, वो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशियो में डिवाइड है। तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सी पॉइंट। इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं बेटा, सी वेक्टर से, यानी ओसी वेक्टर। किससे, तो इस सी के पोजीशन वेक्टर निकालने हैं तो क्या करूंगा बेटा, क्या करूंगा बेटा, इस सी की पोजीशन वेक्टर निकालने तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, रेशियोज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्रॉस। ये जो गिवन है आपको, क्या गिवन है बेटा, सी से ए की लेंथ और सी से बी की लेंथ का रेशियो क्या है बेटा, m/n, m/n। अब बताओ ये ए का रेशियो क्या है, m, और बी का रेशियो क्या है बेटा, n। रेशियोज क्रॉस मल्टीप्लाई होने का मतलब ए का रेशियो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, एन से, और बी का पोजीशन वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, एम से। यहाँ देखो बेटा, ए का रेशियो क्या है बेटा, एम, एम किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, बी से, तो एम बी। और ये एन किसका रेशियो है, बी का, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, क्रॉस किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ए से। और हमेशा आप बताओ इंटरनल डिवीजन में प्लस आता है या माइनस, प्लस, तो बेटा नीचे प्लस, और नीचे किसका सम आता है बेटा, रेशियोज का सम, तो एम प्लस। तो इससे पूरा वेक्टर मिल जाएगा, पूरा वेक्टर मतलब एक्स कंपोनेंट भी मिल जाएगा, वाई भी मिल जाएगा, और जेड भी। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कैसे हो गए बेटा, यहाँ पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये क्या है बेटा, बेटा मैं आपको बोलूं एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है बेटा 2,3, इसको ऐड कर दो बेटा, तो 3,5 एक नया पॉइंट बन गया।
क्या बन गया, मतलब एक पॉइंट बनाने का जो पोजीशन वेक्टर किनकी हेल्प से बनाया गया बेटा, दो वेक्टर्स की हेल्प से बनाया गया है। एक पोजीशन वेक्टर, एक के पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, पी का 3a माइनस 2b। बेटा इसको सोल्व करने के बाद एक वेक्टर ही तो आएगा, यस और नो। जैसे ए वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस जे, बी वेक्टर की वैल्यू है बेटा मान लो 5 तो इसको सोल्व करने के बाद एक वेक्टर ही आएगा, यस और नो। वो किसके पोजीशन वेक्टर मान लिए बेटा, पी के, किसके मान लिए बेटा, पी के। देखना बेटा अब क्वेश्चन लास्ट में मैं कर रहा हूँ, देखना बेटा पी के पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। और क्यू के पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है बेटा, 2a प्लस 3। और किस रेशियो में डिवाइड करा है बेटा, पी की साइड से रेशियो कितना है, एक पॉइंट है कोई क्यू पॉइंट, या क्यू नहीं बेटा कौन सा पॉइंट आर मान लो, वो बेटा किस रेशियो में डिवाइड करा है, 2:1। आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है, पी से रेशियो 2 है और क्यू से रेशियो कितना है बेटा 1। समझ में आ गया। अब जो आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक ही टर्म्स में, तो आर के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं स्मॉल आर है, क्या बेटा स्मॉल आर मान लो कैपिटल आर मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके यदि पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेटा, क्यू को किससे मल्टीप्लाई करें, क्यू के पोजीशन वेक्टर से। क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, 2a प्लस 3 प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, पी के पोजीशन वेक्टर से, 3a माइनस 2b अपॉन क्या आएगा बेटा, रेशियोज का सम, रेशियो क्या है बेटा 2 और 1, उनका सम क्या आएगा बेटा 3। आप बताओ बेटा 2 इंटू 2 4a, 4a प्लस 3a 7, और यहाँ क्या आएगा बेटा 6b, और यहाँ क्या आएगा बेटा माइनस 2b, 6b माइनस 2b 4b अपॉन क्या आएगा बेटा 3। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया। चलो मैं जब तक एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप कॉपी कर लो। एक्सटर्नल डिवीजन पे भी एक क्वेश्चन लिख देते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट which divides the join of points with position vectors a vector minus 2b vector and 2a plus b vector externally in the ratio 2:1। चलो बेटा हाँ बेटा, अब एक्सटर्नल डिवीजन क्या है बेटा, बोर्ड की तरफ देखो बेटा। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है, इधर देखना बेटा, पी और क्यू है बेटा। मान लो पी की पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, या ए की टर्म्स में लिख लेता हूँ, ए की पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, स्मॉल ए वेक्टर है, और बी की पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, स्मॉल बी वेक्टर है। ध्यान से सुन लेना बेटा, मैं कह रहा हूँ बेटा लैंग्वेज कैसे आएगी बेटा, सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको बेटा, सी एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली किस लाइन को बेटा, ए बी को।
और मान लो इन द रेशियो m/n। बेटा सुन लो बेटा, यदि फॉर्मूला आता है तो 2 नंबर आ जाएंगे बेटा, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताओ एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब क्या कर सकता है। बेटा इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, बट यदि इस साइड होगा तो ए से रेशियो क्या होगा बेटा, कम। और इस साइड होगा तो जैसे मैं कहता हूं इसी ऑर्डर में, सी है वो ए बी को ए से दिया है, ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करा है, इसका मतलब वो सी के पास में है वो पॉइंट, और बी से क्या है बेटा, दूर। और यदि मैं 2:1 लिखता हूं तो किससे दूर है बेटा, ए से दूर है, किसके पास है, बी से। तो वो तो कोई मैटर नहीं करता बेटा फॉर्मूले में, किसी के पास हो किसी से दूर हो, रेशियोज हमेशा कैसे मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस। तो बेटा मान लेते हैं सी पॉइंट है, उसका ए से रेशियो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। ये एम रेशियो है, और सी का बी के साथ रेशियो कितना है बेटा, एन। ये ध्यान रखना है, सी का बी के साथ रेशियो कितना है बेटा, एन। और सी का ए के साथ रेशियो कितना है बेटा। दोनों डिस्टेंस कहां से मेजर की गई है बेटा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से, किससे बेटा। तो सी का ए के साथ रेशियो और सी का बी के साथ रेशियो क्या है बेटा, m/n। यस और नो। अब मुझे बताओ हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं, सी के, किसके निकालने हैं, सी के। बेटा ये m किसका रेशियो बेटा, ए का, तो किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, बी से, m/b। आप बताओ इस बी का रेशियो सी से क्या है बेटा, एन। ये एन किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ए की कोऑर्डिनेट से, एन ए। रेशियोज हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं, उल्टा। ये एम ए का रेशियो था, किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से। ये एन किसका रेशियो था, बी का, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ए से। अब एक के साथ माइनस लगा दो, किसके साथ, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, एन के साथ लगाओ या एम के साथ, किसी के साथ लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन के साथ, तो नीचे भी किसके साथ लगाऊंगा, माइनस एन के साथ, m/n। तो यही फॉर्मूला बन गया, समझ में आ गया। बेटा दोनों से माइनस कॉमन लो, यदि एम के साथ लगाना चाहते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Na - Mb। और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, एन। तो बात तो सेम ही आ गई ना बेटा, एक के साथ माइनस, जो ऊपर वाले के साथ लगाओ उसी के साथ नीचे वाले के साथ लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन कर दो बेटा, बस ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें हो सकता है आपको बीच वाला वेक्टर दे दे और क्या पूछ ले, रेशियो पूछ ले, वो तो कर ही लोगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए ही है बेटा 10th में। उसमें A B C पुट कर दोगे और लेमडा निकाल लोगे, कर दिया बेटा। हुआ या नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन करके देखता हूँ, फिर हम डॉट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, डॉट और क्रॉस और करना है। आपने इसको ये क्यों था कब, इधर देखना है बेटा, इधर, इधर देखना, इधर क्या बोला हुआ है देखना बेटा। आप डायग्राम पे ध्यान मत दो बेटा, इधर देखना, एक पॉइंट है ए वेक्टर -2b वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, एक बी वेक्टर है क्या बेटा, 2a + b। किस रेशियो में डिवाइड करा है, एक ही साइड से रेशियो कितना है, 2। ए से दूर होगा बेटा, और बी से क्या होगा, पास। तो बेटा वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे। बी से रेशियो, ये रेशियो कितना है, 1, और ये रेशियो कितना है बेटा, 2। और इसे सी के पोजीशन वेक्टर निकालना है, इधर देखना बेटा, सी के पोजीशन वेक्टर किससे निकाले, कैसे निकाले, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये किसका रेशियो था बेटा, बी का, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, किससे मल्टीप्लाई होगा, A - 2b से, देख लो बेटा। फिर देखना देखना, फिर ये रेशियो, ये 2 किसका रेशियो है बेटा, ए का, किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, बी के पोजीशन वेक्टर से। तो 2 × 2a + b। किसके साथ माइनस लगाऊं बेटा, किसी के साथ लगा दो, तो मैं तो 2 के साथ लगा रहा हूं, तो यहाँ भी किसके साथ लगेगा बेटा, रेशियोज का क्या आएगा बेटा, डिफरेंस, बट 2 के साथ माइनस आएगा। तो क्या आएगा बेटा आंसर, A - 2b वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a - 2b वेक्टर अपॉन माइनस। तो क्या आएगा बेटा, A - 3a, और बेटा -2b -4b अपॉन -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a + 4। ऐसा होगा। आगे लिखो बेटा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन करवाने की और इच्छा है मेरी, जो एग्जाम में आया हुआ है। डॉट और क्रॉस में तो बस क्वेश्चन करने हैं हमें, बाकी तो आपको लगभग अप्रोक्सीमेट आता ही है। ये क्वेश्चन करवाने की और इच्छा है, वैसे करवा चुका हूँ ना मैं, लेंथ ऑफ मीडियन। चलो लिख लो बेटा, द टू वेक्टर्स J + K, 3i - J + K 4k, represents
represent two sides AB and AC respectively of a triangle ABC. Find the length of the median. Find the length of median through A. Through A. Find the length of median through A. देखना बेटा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बेटा, 2 नंबर में आया हुआ है 2000। अच्छा क्वेश्चन है चलो बेटा। एक एबी वेक्टर है और एक क्या बेटा, एसी वेक्टर। एक कैसा वेक्टर है बेटा, एबी। एबी वेक्टर क्या किया ना, मान लो यही से स्टार्ट करते हैं बेटा, ए बी और सी। ये एबी वेक्टर क्या किया मैंने बेटा, देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। एक एबी वेक्टर है और एक क्या बेटा, एसी। एबी वेक्टर क्या है बेटा, जे प्लस के। और एसी वेक्टर क्या है बेटा, 3i - j + 4k। यस और नो, समझ में आई बात, बोलो। तो ये क्या तुम ये साइड वेक्टर नहीं निकाल सकते? निकाल तो सकते हैं, किससे बेटा, किसी से निकाल लो। नहीं निकाल सकते बेटा। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बेटा, लूप लो लगा दिया करो। वेक्टर के अलोंग चले तो प्लस, वेक्टर के ऑपोजिट चले तो माइनस। और यदि वैसे देखो तो आपको बताया होगा कि एक ट्राइंगल की जो साइड है उसका फाइनल पॉइंट दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड के इनिशियल पॉइंट से मैच करना चाहिए। तो उसका जो ये ऑपोजिट साइड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिजल्टेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट। अब मेरे को बीसी, मेरा पर्पज है इस बीसी का जो मिड पॉइंट है डी, है ना बेटा, डी मिड पॉइंट है वो निकालना। क्या मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ बेटा? मिड पॉइंट निकाल रहे, तुम कहोगे सर डी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ए का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। बेटा ये निकालना मुश्किल है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? बट ये मैं पूरा वेक्टर ही निकाल दूं, क्या निकाल दूं पूरा, तो भी तो मजा आ जाए। इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, मीडियन की लेंथ। बेटा देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है, बता चुका वैसे तो मैं एक बार, और दोबारा बता रहा हूँ। मान लो ए है और ये क्या बेटा, डी। ये छोड़ो पहले, क्या बीसी वेक्टर निकाल सकते हैं आप? बेटा आप ऐसे लूप लो लगा दो, ए बी, ए से बी गए, ए से और बी से और सी से, सी से क्या गया बेटा, ए। टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, 0। यस और नो। अब बताओ क्या ए बी वेक्टर गिवन है, यस, क्योंकि उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जे प्लस के। क्या बीसी वेक्टर आपको निकालना है, यस वो तो निकालना है। क्या सी ए वेक्टर गिवन है या एसी गिवन है? एसी तो सी ए निकाल सकते हैं। एसी और सी में क्या डिफरेंस है बेटा, उसका नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव क्या आएगा बेटा, -3i - j + 4k। तो बेटा बताना बीसी वेक्टर क्या आएगा, ये इक्वल टू क्या है बेटा, 0। बेटा ये आई है ना बेटा, जे है सॉरी, जे। बेटा ये -3i आएगा, उधर जाएगा तो क्या आएगा बेटा, +3i। ये क्या आएगा, +j उधर जाएगा तो बेटा -2j। बेटा आगे देखना बेटा, प्लस के और -4k क्या आएगा बेटा, -3k उधर जाएगा तो प्लस। आपने बीसी वेक्टर निकाल ली, क्या है बेटा, 3i - 2j + 3k। ठीक लिखा है ना मैंने, यस और नो। आपका पर्पज तो पूरा हुआ ही नहीं। आपका पर्पज तो क्या था बेटा, इसके मिड में डी वेक्टर है, मिड में मिड पॉइंट डी वेक्टर है, ए डी वेक्टर की लेंथ निकालना है या डी ए वेक्टर की लेंथ निकालना है। यस और नो, ए डी वेक्टर और डी ए वेक्टर की लेंथ क्या होगी बेटा, सेम। अब ये बताओ क्या तुम बी डी वेक्टर निकाल सकते हैं, ये वेक्टर निकाल सकते हैं। बीसी और बीडी की डायरेक्शन तो क्या है, सेम, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आधा। तो आधा ही तो करना है बेटा। आपको पता है जो बीडी वेक्टर है और बीसी वेक्टर है दोनों क्या है बेटा, लाइक वेक्टर है। क्या है बेटा, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। दोनों कैसे है बेटा, लाइक वेक्टर है, तो डायरेक्शन तो क्या होगी बेटा, सेम। क्या एडजस्ट करना है, मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है बीडी वेक्टर की जो लेंथ है वो बीसी वेक्टर की क्या है बेटा, हाँ। तो क्या बीडी वेक्टर आ जाएगा, यस। बीसी क्या है बेटा, 3i - 2j + 3k/2। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब छोटा वाला ट्राइंगल देखो बेटा, समझ में आ गए अब?
छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे बेटा, अगेन लूप लो, क्या लगाएंगे बेटा, लूप लो। इधर देखना बेटा, छोटा वाला ट्रायंगल बनाना। अब तुम्हारी इच्छा कैसे डायरेक्शन बनाओ, एडी की, एडी भी डीए दोनों की लेंथ क्या आएगी बेटा, सेम। बेटा देखना, इधर देखना, मैंने बस बीडी की लेंथ ये मानी है बेटा, आपकी इच्छा करे वो मान लो, ए बी और डी। और बेटा यहाँ डायरेक्शन जो थी वो ये थी बेटा, ये छोड़ दो। समझ में आ गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे मान लो। बात तो एक ही, डीए से वेक्टर निकालो, एडी का मैग्नीट्यूड निकालो, डीए का निकालो, बोथ आर सेम। तो हम ए से कहाँ गए बेटा, बी पे, फिर बी से कहाँ गए बेटा, डी पे, और फिर डी से कहाँ गए बेटा, ए पे। रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, जीरो। आपको निकालना क्या है, डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो डीए वेक्टर तो निकालना है, तो डीए वेक्टर क्या आएगा बेटा, माइनस ए बी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर। तो आप बताओ बेटा, ए बी वेक्टर क्या था बेटा, माइनस जे माइनस के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी डी वेक्टर क्या है बेटा, बेटा बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ। बेटा बीडी वेक्टर क्या है बेटा, ये -3i -2j+3k/2। फिर मैंने लूप लो लगा दिया, तो एलसीएम लोगे तो बेटा क्या आएगा, -2j और +2j क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। फिर बेटा -2k और -3k क्या आएगा बेटा, -2k -3k -5k। और जे का टर्म बेटा कैंसिल हो गया ना, कौन सा टर्म, -3i अपॉन क्या आएगा बेटा, 2। इस डीए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही क्या आएगा बेटा, इसकी लेंथ। तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड इसका, बेटा आई का कोफिशिएंट तो क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 3i, तो 9/4 आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 0। के का कोफिशिएंट क्या है बेटा, -5/2 का स्क्वायर 25/4। तो 25 + 9 कितना हो गया, 34। तो √34/2। ये क्वेश्चन मैं दोबारा करवा रहा हूँ, यदि पेपर अच्छा बन गया तो ये क्वेश्चन आ जाएगा बेटा एग्जाम में। तो बार बार क्या लगा रहे हैं बेटा, वो वेक्टर निकल गए तो उसकी जो लेंथ होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट रिप्रेजेंट लेंथ। समझ में आ गया, समझ में आ गया पीछे, नहीं आया। हाँ तो लिखो बेटा फिर। हाँ बेटा क्वेश्चन किए वेक्टर के, बेटा भेज रखे हैं वही, ज्यादा नहीं। एमसीक्यू सब्जेक्ट भी भेजे थे, उसमें एमसीक्यू भी थे कुछ, पीडीएफ। हाँ पेज वो कर लिए सारे, तो बेटा वो भी कर ले। और ये पूरा भी नहीं लिखा तूने, एमसीक्यू तो करा होगा बेटा, करा वही तो नहीं होता। हाँ बेटा, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है बेटा, स्केलर। तो डॉट और क्रॉस में हम थ्योरी एक बार सारी समराइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके ना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं बेटा, स्केलर। स्केलर इसलिए बोला जाता है, इसको रिप्रेजेंट डॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर किस लिए बोला जाता है बेटा, क्योंकि इसका आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। यस और नो, मान लेते हैं ए और बी के बीच का एंगल कितना है, सुनो बेटा, सुनो बेटा, सिद्धांत बाद में लिखना। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। बट बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, ये एंगल कैसे डिफाइन किया जाए। हाँ बेटा, टेल को टेल से ज्वाइन करो, या फिर हेड को, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम होने चाहिए या फाइनल पॉइंट। बेटा देखते हैं, मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है बेटा, तो बेटा थीटा, मान लो ये थीटा है। मान लो मैं आपसे ये पूछता, ये पूछता पूछता बेटा, जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंगल कौन सा थीटा यूज करना है बेटा, कौन सा थीटा यूज करना है, जब टेल को टेल से ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बना। यस और नो। और ये जो थीटा होता है वो कहां से कहां तक होता है बेटा, 0 से पाई। जीरो भी इंक्लूड होता है और पाई भी क्या होता है, इंक्लूड।
या बेटा क्लोज इंटरवल 0 से पाई। दोबारा सुन लो बेटा, क्लोज इंटरवल 0 का मतलब सेम डायरेक्शन और पाई का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। बेटा इधर सुनना, मैं आपसे पूछूं यदि ए और बी, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्या उनके बीच का एंगल अल्फा है? नहीं, क्योंकि यहाँ एक का फाइनल पॉइंट है और एक का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तब ओरिएंटेशन नहीं देखना, ओरिएंटेशन कब देखना है, जब इनिशियल पॉइंट सेम हो या फाइनल पॉइंट। तो या तो इसको आगे शिफ्ट करो फाइनल सेम बनाने के लिए, या इनिशियल बनाने के लिए इसको आगे शिफ्ट करो। तो इसको जब आगे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बी वेक्टर। ये छोड़ दो, और आपको पता था ये अल्फा है, तो ये क्या बन गया बेटा, पाई माइनस अल्फा। तो जो यहाँ एंगल आएगा थीटा का काम कौन करेगा बेटा, पाई माइनस अल्फा। एंगल कब देखा जाता है, जब दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट क्या कर रहे हैं बेटा, सेम हो। चलो, तो पहली बात क्या ध्यान रखनी है बेटा आपको, थीटा कहां से कहां तक लाई करता है बेटा, 0 से पाई। उसके बाद देखो ये चीज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ये चीज हमेशा क्या होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, कोस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है। और तो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज। बेटा सुनते रहो, सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और ए डॉट बी लेस देन। यदि ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है ही ऑलरेडी डिफॉल्ट, ये भी है, तो ये भी क्या है, और कोस थीटा पॉजिटिव है, तो एंगल क्या होगा बेटा, अक्यूट। क्या होगा बेटा, अक्यूट के अंदर कौन क्या इंक्लूड किया जाता है, दोबारा सुनो, अक्यूट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, 0 से पाई/2, क्योंकि कोस 0 1 ही तो होता है बेटा। यस और नो। आगे ए डॉट बी 0 है, और ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, ए और बी दोनों। तो बेटा ये भी नॉन जीरो वेक्टर है तो इसकी लेंथ नॉन जीरो आएगी, ये भी नॉन जीरो है तो इसकी लेंथ। बेटा कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो, 90। तो ए डॉट बी 0 है, एंड ए का मैग्नीट्यूड भी नॉन जीरो है, ये भी गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है, नॉन जीरो। तो क्या कंडीशन बनती है, थीटा क्या होगा बेटा, ओनली पाई/2। यस और नो। और ए डॉट बी नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, ए डॉट बी का मतलब यही तो है, तो किस वजह से नेगेटिव हुआ होगा बेटा, ए डॉट बी नेगेटिव किस वजह से हुआ होगा, क्योंकि ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू। तो बेटा ये पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर सकते हैं, तो कोस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव। कोस थीटा नेगेटिव कब आता है, 0 से पाई में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में। फर्स्ट में तो क्या होती है बेटा, कोस की वैल्यू सारी पॉजिटिव, पाई/2 पे 0, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो थीटा किसके बीच में है बेटा, पाई/2 से इंक्लूडिंग पाई। देख लो बेटा अच्छे से। तो आपको सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जस्टिफाई करने के लिए क्या निकालना है, सिर्फ ए डॉट बी। क्या निकालना है, क्योंकि ए डॉट बी 0 आए तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ए और बी वेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या है, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो एंगल क्या है बेटा, क्या है, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो एंगल क्या होगा, अक्यूट। भी अच्छे से बोलो बेटा, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। 0 भी इंक्लूड है, पाई/2 इंक्लूड नहीं है, ऐसे। और ये पॉजिटिव का साइन है बेटा, पॉजिटिव का। यस और नो। और ए डॉट बी नेगेटिव है तो थीटा किसके बीच में है बेटा, पाई/2 की तरफ ओपन और पाई की तरफ क्लोज। बेटा ये इंक्लूड है और ये क्या है, एक्सक्लूड। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ बेटा। यदि एग्जामिनर ये बोलता कि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा। तो इसमें दो केस आ गए बेटा, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, और ए डॉट बी, तो इस केस में पाई/2 एंगल बनता है, और इस केस में बेटा 0 से। तो टोटल कहां से कहां तक एंगल आएगा, क्लोज 0 से क्लोज पाई/2। समझ में आ गया। उसके बाद में यदि कभी भी जिंदगी में दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, तो क्या यूज करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान से सुनना, ए डॉट बी आपको पता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस और नो, बोलो। जब कभी भी आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, तो हमेशा क्या यूज करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। कितनी बात समझ में आ गई, यस और नो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए साथ के साथ, बेटा लिखते रहना, याद तभी होंगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, बेटा डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी करो या, अब कहेंगे बच्चे क्यों सर, सर ए डॉट बी में भी यही आएगा और बी डॉट ए में भी, बी से ए की ओरिएंटेशन लो या ए से बी की ओरिएंटेशन लो, कोई फर्क। क्यों बेटा, कोस ऑफ थीटा इज सेम एज कोस ऑफ माइनस थीटा। कोई बच्चा कहेगा सर माइनस थीटा एंगल बन जाएगा, माइनस थीटा बन तो जाएगा, बट कोस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कोस थीटा। दूसरी प्रॉपर्टी, बेटा मान लो एक स्केलर है m, उसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और डॉट बी करो, इसका मतलब सेम है बेटा, m को बाद में मल्टीप्लाई करने के पहले ए डॉट बी निकाल लो। या फिर बेटा
ए वेक्टर है उसको कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना है बी वेक्टर के साथ, तो आप क्या करो, पहले ए डॉट बी निकाल लो और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एन से। या फिर एम ए वेक्टर डॉट एन टाइम्स बी वेक्टर है, ये निकालना है। तो एम और एन दोनों स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और ए और बी का क्या कर दो बेटा, डॉट। यस और नो, समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी बेटा बहुत काम किया, लिखते रहना। उसके बाद में सब बच्चों को बताया कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया जाता है बेटा, आई लिया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जी। आई डॉट आई क्या होगा बेटा, ये डेफिनेशन लगाओ बेटा। आई का मैग्नीट्यूड 1 1 और उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0। तो क्या आएगा इसका आंसर, 1। जे डॉट जे क्या होता है बेटा, के डॉट के क्या होता है बेटा, 1। बेटा आई डॉट जे क्या होता है बेटा, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है तो cos 90 0। फिर जे है बेटा ये, तो जे डॉट के क्या होगा बेटा, और के डॉट आई क्या होगा बेटा, 0। समझ में आ गई मेरी बात, यस और नो, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत? और डिस्ट्रीब्यूट करना भी अलाउ है। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखना है ऐसे, ए डॉट बी प्लस सी, आप डॉट को किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसके अंदर, सम के अंदर और डिफरेंस के अंदर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इधर देखना बेटा, अरे राइट से करो लेफ्ट से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो इस सी को किधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बेटा, राइट से। तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, क्या है, हाँ बेटा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी लागू होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब, ए बी सी तीन वेक्टर है बेटा, किन्हीं का पहले दो किसी के साथ करो बेटा, ए का बी के साथ करो फिर सी के साथ करो, या फिर पहले बी का सी के साथ करो फिर किसके साथ करो, ए के साथ करो, बोथ आर सेम। डॉट प्रोडक्ट में कोई इंपॉर्टेंस इनका नहीं है। यस और नो, समझ में आ गई बात यहाँ तक, बोलो। यहाँ तक समझ में आ गई? अब समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को 2 मिनट डाइजेस्ट करनी है प्रॉपर्टी तो देख लो बेटा, मैं क्वेश्चंस में ऐसे यूज करूंगा, समझ में नहीं आएगा फिर। अब देखना बेटा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है बेटा। आप बताओ ए डॉट ए वेक्टर का मतलब क्या है, इधर देखना, कोई भी ए वेक्टर है रैंडम, इसका मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए, क्या आएगा बेटा, 0। तो क्या आएगा बेटा, ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यस और नो, तो ए डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर। दुनिया वाले रिवर्स में यूज करेंगे बेटा, जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन हो क्या हो, तो उसका स्क्वायर करके स्टार्ट हो जाओ। उसके स्क्वायर को किसके टर्म्स में लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डॉट ए। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। यस और नो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, विदाउट वेक्टर क्या लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे राम एक वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, राम वेक्टर डॉट राम वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो इसको, कि दुनिया के किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। बेटा मैग्नीट्यूड नहीं देता, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है, क्या देता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस प्रॉपर्टी से समझ में आ गया। उसके बाद ये प्रॉपर्टी देखो किस में यूज होती है बेटा, इधर देखना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करो, a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। अब आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो क्या लिखोगे इसको, किसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, किसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेटा, a प्लस बी, उसका डॉट प्रोडक्ट a। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो a का मैग्नीट्यूड a के साथ, अगला बेटा a का मैग्नीट्यूड b के साथ, फिर अगला बेटा b का मैग्नीट्यूड ए के साथ, और फिर बेटा बी का मैग्नीट्यूड बी के साथ। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, ए का ए डॉट ए क्या होता है बेटा, बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ए डॉट बी, और क्या आएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बेटा वैसे फॉर्मूला तो वैसी फील आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ मीनिंगलेस है जब तक आप डॉट यूज नहीं करोगे तब तक। कौन सा प्रोडक्ट वेक्टर में, डॉट वेक्टर वाला या स्केलर वाला, तो यहाँ डॉट यूज करना है, क्या यूज करना है। ऐसे ही सेम तरीके से फॉर्मूला को प्रूव करोगे, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या आएगा बेटा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस
बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यस और नो। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, बेटा इस पे स्टार लगा लेना, क्वेश्चन में यूज होगी बेटा। डॉट है बेटा, यहाँ डॉट वेक्टर है, दो वेक्टर्स के बीच में क्या है बेटा, डॉट प्रोडक्ट क्या है। हाँ बोल बेटा। बेटा क्यों होना चाहिए बेटा, यहाँ ए डॉट ए क्या तो मैग्नीट्यूड आया, बी डॉट ए की वजह से मैग्नीट्यूड थोड़ी आया, या तो फिर बी डॉट ए की वैल्यू पुट कर, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए, तब आएगा मैग्नीट्यूड। तो समझ में आ गया, कर लेना बेटा, नहीं किया ना अभी तक क्वेश्चन। हाँ क्या कुछ तो टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लेना बेटा। उसके बाद में हाँ बेटा, अब दो वेक्टरसिटी कंपोनेंट्स के टर्म्स में गिवन हो, आई जे के टर्म्स में, आवाज नहीं बेटा, यदि आई जे के टर्म्स में गिवन हो, किसके टर्म्स, इधर बोर्ड की तरफ देखो बेटा, किसके टर्म्स में गिवन हो बेटा, आई जे के टर्म्स में, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, बेटा ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस, बेटा डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए वन बी वन आई डॉट आई क्या होगा बेटा, वन, ए वन बी वन। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या देखना, अगला टाइम क्या बनेगा, ए इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो, क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, इसका इससे करूंगा तो आई डॉट के क्या होता है बेटा, जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो। ए टू का जे के साथ करूंगा, आई के साथ करूंगा तो जीरो, तो खुद का खुद के साथ होगा, बाकी टर्म का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ए टू बी टू, और जे डॉट जे क्या होगा बेटा, वन। ऐसे बेटा के का के साथ करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए थ्री बी थ्री। तो आज के बाद हम रूल बना लेते हैं, जब भी डॉट प्रोडक्ट करना है और वेक्टर कंपोनेंट के टर्म्स में गिवन है, कंपोनेंट के टर्म्स में आपको ए रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आई का आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे जे के और के को विदाउट आई जे के। कई बच्चे लिखेंगे ए वन बी वन आई, बेटा आई क्यों लगा रहे हो, वेक्टर थोड़ी आएगा ये, आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या कर देंगे बेटा, ऐड, क्या कर देंगे, ऐड। बात समझ में आ गई, यस और नो, बोलो। अब अब नेक्स्ट पॉइंट इधर देखना बेटा, यदि क्वेश्चन में तीन वेक्टर्स का डिस्कशन चल रहा हो, वेक्टर्स में किसका डिस्कशन चल रहा है बेटा, तीन वेक्टर्स का, और या तो क्वेश्चन में देखना बेटा क्या क्या चीजें आ सकती हैं, या तो ये चीज पूछी गई हो, या तो ये चीज ये गिवन हो, ये क्या है, तो हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन इसके स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। ये क्या होता है बेटा, अभी अभी बताया था, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को वेक्टर के टर्म्स में लिखना हो तो उसी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। अब बताना बेटा, जब इसका डॉट करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे, नाइन, कितने टर्म्स आएंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो हर एक के साथ कितने टर्म आएंगे, थ्री। तो आप बताओ ए डॉट ए क्या बनेगा, हाँ चलो, बी डॉट बी क्या बनेगा बेटा, और सी डॉट सी क्या बनेगा। अब देखना बेटा तीन टर्म्स तो आ गए, बट ए का जब बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ए डॉट बी, और बी का ए के साथ करूंगा तो, और बेटा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी कितनी बार आएगा, टू टाइम्स, तो बेटा टू कॉमन ले लो। ऐसे ही बी डॉट सी कितनी बार आएगा बेटा, एक बार इसके बी को इसके सी के साथ, एक बार इसके सी को इसके, तो प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, क्वेश्चन में क्या तो ये इंट आएगा या ये इंट आएगा,
तो हम इसे ये फॉर्मूला यूज करता है, क्या यूज करना है ये, समझ में आ गया, बोलो। और ये तो मैंने बता ही दिया था बेटा, लेमडा टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है बेटा, लेमडा टाइम्स का मोड क्या आएगा बेटा, इनटू ए का मैग्नीट्यूड, ए का, बात समझ में आ रही है, मोड आएगा, क्या आएगा बेटा ये मोड, क्योंकि इस लेंथ तो क्या होगी बेटा पॉजिटिव होगी, क्या होगी बेटा लेंथ तो क्या होगी बेटा पॉजिटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मोड आता है, क्या आता है बेटा, जो नया वेक्टर आएगा वो भी लेंथ में क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, इसलिए क्या आता है बेटा मोड। जैसे कोई बच्चा 2a वेक्टर को क्या लिख सकता है बेटा, 2a वेक्टर को क्या लिखेगा, 2 का मोड इंटू ए का, तो 2 का मोड क्या होता है 2, यदि हम -2 आ जाएगा तो भी क्या लिखेगा बेटा -2 का मोड इंटू ए का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ में आता है ना, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, a² 1 प्लस a² 2 प्लस a²2, यस और, तो यहाँ मोड आता है, क्या आता है बेटा मोड। बाकी चीजें हम करते हैं कल, ठीक है।